नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो बैंक में अकाउंट है तो ऑब्वियसली आपको अकाउंट खोलने के बाद आप जो है डेबिट कार्ड की ओर भागते होंगे, यानी कि एटीएम कार्ड लेने का प्रयास करते हैं और आपको एटीएम कार्ड भी मिलता है। पहले क्या होता था कि जब आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते तो आपका एटीएम कार्ड आता था और एटीएम कार्ड के साथ एक जो है 6 डिजिट जो 4 डिजिट पिन होता है वो भी आपको प्रोवाइड मिलता था। उसको आप जो है इरेज करके या फिर उसको जो लेटर होता था उसको ओपन करने के बाद आपको पिन जो है वो पता चल जाता था। इसके बाद आप जो है एटीएम कार्ड इस्तेमाल एटीएम मशीन में जाकर कर सकते थे और वो जो आपका पिन होता था एटीएम कार्ड पिन उसका इस्तेमाल आप कर सकते थे। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अब जो एटीएम कार्ड आ रहे हैं उसमें आपको सिक्योरिटी जो पिन है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, उसको आपको रीजनरेट करना पड़ रहा है, यानी कि जनरेट करना पड़ रहा है। और उसके लिए आप एटीएम बैंक का सहारा लेते हैं, एटीएम में जाते हैं या फिर आजकल ऑनलाइन सर्विसेज काफी ज्यादा हो गई तो आप ऑनलाइन भी अपने एटीएम कार्ड का पिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने भी अप्लाई किया था कोटक महिंद्रा बैंक का, तो मेरा बैंक का कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम कार्ड आ चुका है और उस एटीएम कार्ड का मैं जो है ऑनलाइन पिन क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपका अगर कोई बैंक का खास करके कोटक महिंद्रा बैंक का जब आपके पास एटीएम आता है तो उसका अगर आप पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आप बिना एटीएम मशीन के पास गए ही आप अपने ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से किस तरीके से आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक का जो पिन है एटीएम पिन उसको जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, चलते हैं और देखते हैं कि आप किस तरीके से उसको जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एटीएम कार्ड जो है कोटक के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो ये एटीएम कार्ड बेसिकली मेरा आ चुका है। लेकिन आपको जब एटीएम कार्ड आता है तो आपको एटीएम में जब जाते हैं तो आपको एक पिन मांगता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि भाई पिन कहाँ है, पिन तो भेजा नहीं, आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको उसी का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो ये मेरा कोटक महिंद्रा का एटीएम कार्ड है और एटीएम कार्ड जब आपके पास आ गया है तो इसका पिन कैसे जनरेट करते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको मोबाइल पर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल पर चल जाता हूँ। मोबाइल पर चलने के बाद आपको क्या करना है कि मोबाइल पर चलने के बाद आपको कोटक महिंद्रा बैंक का जो है ऐप इंस्टॉल करना है। तो मैं कोटक महिंद्रा का ऑलरेडी जो है ऐप इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऐप इंस्टॉल करता हूँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। देखिए, ये जो है इंटरफेस आपको इस प्रकार का आपको सामने दिखने वाला है। तो ये इंटरफेस जब खुलेगा तो यहाँ पर एक आता है सर्विस रिक्वेस्ट का, तो यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर चेक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नीचे क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड स्पेंड्स कार्ड है, तो हम लोग को डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड कहा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई अपग्रेड डेबिट कार्ड, यानी कि अपग्रेड करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इमेज डेबिट क्रेडिट कार्ड, रीजनरेट पिन, स्विच प्राइमरी अकाउंट, रिपोर्ट्स लॉस ऑफ कार्ड, कॉर्ड कंट्रोल्स। तो यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें पिन जनरेट करना है। सो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रीजनरेट पिन, रीजनरेट पिन पे क्लिक करते हैं। रीजनरेट पिन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जब आप बनाते हैं अपना अकाउंट तो एक एमपीएन नंबर दिए होते हैं, वो आपको याद रखना है एज ए पासवर्ड के रूप में। तो मैं एमपीएन नंबर आपको दबा देता हूँ, अपना एमपीएन नंबर दबाता हूं तो देखिए रॉन्ग एमपीएन, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट कह रहा है कि यहाँ पे मैं अब जो है फिर से गलत नंबर दबा दिया था मैंने, लग रहा है मैंने यहाँ पे दबाया ऑथेंटिसाइड हो रहा है और फिर से आपको मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से दबाना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक हाँ नहीं दबाना पड़ेगा, मुझे खुल गया। अब जैसे खुलने के बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर आता है और न्यू पिन और कंफर्म पिन की बात कर रहा है। तो न्यू पिन आपको क्या करना है कि न्यू पिन कुछ दबाते हैं आप, तो आप जो है न्यू पिन आप सेट जो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, तो 6 डिजिट का आप पिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो न्यू पिन आपने किया, कंफर्म जो आपने पिन किया वो पिन दबाते हैं। ठीक है, तो ये मैं जो है न्यू पिन और कंफर्म पिन कर दिया, यहाँ पर दोनों मैंने ऊपर नीचे डाल दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रिक का, यहाँ पे ट्रिक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ट्रिक पे क्लिक करते हैं देखिए पिंटू सिंह यादव डेबिट कार्ड नंबर ये आ गया, डेबिट कार्ड नंबर कस्टमर केयर पिंटू सिंह यादव रिक्वेस्ट री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, डेट इतना और रेफरेंस नंबर इतना करे कि योर रिक्वेस्ट एज अ कंफर्म हैज़ एक्सेप्टेड, प्लीज क्विट
योर रेफरेंस नंबर फॉर ऑल क्वायरीज रिलेटिंग टू दिस रिक्वेस्ट। इन केस यू रिक्वायर असिस्टेंस प्लीज कॉल आवर 24 आवर्स कस्टमर केयर सर्विस। तो यहाँ पे आप जो है ये आपका न्यू रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जो है सक्सेसफुली रिक्वेस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपका जो पिन जनरेशन है, यानी कि जो आपका पिन बना हुआ है वो आप बन गया है, और जो आपने यहाँ पे न्यू जनरेट किया उसको आप डेबिट कार्ड के रूप में एटीएम में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने कोटक महिंद्रा बैंक एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप जो है एटीएम पिन जनरेट अपने ऑनलाइन ऐप जो कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये अपडेट था, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो इस प्रकार की चीजें चाहते हैं, एटीएम पिन जनरेट करना चाहते हैं अपने लाइक ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से, तो वो इस वीडियो को देखकर शायद अपने कोटक महिंद्रा बैंक का जो पिन है एटीएम कार्ड का वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये मुझे भी ऐसा लगा कि एक्सपीरियंस, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के बीच साझा करनी चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो